हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज राकेश वर्मा। और जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें रेक्टेंगुलर चैनल का हम ऑलरेडी जो है जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन कैसा होता है सबको पता है भाई, ये आपका ट्रायंगुलर सेक्शन। अब इसके सारे के सारे जितने भी एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल होने के लिए जो जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये है आपका डेप्थ y, इसका साइड स्लोप 1:m 1:m। ठीक है, हाँ भाई, तो सब लोग जरा बताओ इसका टॉप विड्थ कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये m है, ये y है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे my। वेरी गुड। ये इधर भी कितना हो गया my, तो टोटल टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी 2my। ओके, तो अगर मुझे इसमें एरिया फ्लो कैलकुलेट करना है, एरिया फ्लो, तो एरिया फ्लो क्या हो जाएगा बताना जरा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2my मल्टीप्लाई बाय y, कितना आ जाएगा एरिया my स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई। अब इसमें मैं y स्क्वायर की वैल्यू पहले ही निकाल के रख लेता हूँ, क्योंकि इसका यूज होना है बाद में। ठीक है, तो जहाँ पे यूज होगा मैं तुम्हें बता दूँ। तो अभी मैंने सिर्फ एरिया निकाला है, एरिया ऑफ फ्लो। नेक्स्ट अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ चैनल। तो पेरीमीटर कहाँ पे क्या होता है पेरीमीटर, जितना ये जो वेटेड, जो जितना भी इसका वाटर सरफेस जो पूरे इस चैनल की साइड को वेट कर रहा होगा, तो ये आपका पेरीमीटर है, यानी ये वाला पूरा लेंथ, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर। अच्छा, अगर मैं एक साइड का कैलकुलेट करूंगा तो भाई किस तरीके से करूंगा जरा बताना। हाँ बिल्कुल, ये आप पाइथागोरस इसमें लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा my का होल स्क्वायर, y स्क्वायर दोनों में y कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 + m स्क्वायर। अब ये एक साइड का निकाला, तो दूसरी साइड का क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर यानी p कितना हो जाएगा आपका, p = हो जाएगा 2y √ 1 + m स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको स्क्वायर कर दो भाई, मैं इसको थोड़ा ओपन करना चाहता हूँ। तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4y का स्क्वायर 1 + m स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये y स्क्वायर मैंने निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो p स्क्वायर = कितना हो जाएगा 4a/m 1 + m स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन हम किसे बोलते हैं, जिसका पेरीमीटर मिनिमम है। तो मिनिमम करना पड़ेगा, तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे देखो स्लोप से करेंगे, यानी m से, विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, m के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, तुम्हें पहले से ही पता है, अगर कभी भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dp²/dm का, तो ये क्या बन जाएगा 2p dp/dm = 0, और ये 2p उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा dp/dm। यानी जैसा हम p को m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वैसे ही इस इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब एक जरा चीज देखना, इसमें दो चीजें कांस्टेंट है, मैं चाहूँ तो इनको बाहर भी निकाल सकता हूँ, निकाल दूं बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, dp/dm = 0। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको उधर की साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा बाद में। सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बच रहा है आपका 1 + m स्क्वायर अपॉन क्या बच रहा है m, और ये क्या है dp/dm = 0। क्या यही बनेगा। ठीक है, अब इसमें तुम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओ, ये ऊपर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो कैसे करते हैं भाई बताना। फर्स्ट फंक्शन d/dm लिख देता हूँ ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन d/dm ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या होता है स्क्वायर = 0। ठीक है, अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ डायरेक्ट ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, फर्स्ट फंक्शन सीधा सीधा उतार दो 1 + m²
इसका क्या हो जाएगा बताना जरा, 1 माइनस सेकेंड फंक्शन इसका सीधा सीधा होता है m, इस फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको देखो ये हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये 1 है, माइनस 2m से m माइनस करने का कितना आ जाएगा माइनस का m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, 1 वैल्यू कितने एंगल पे होती है 45 है, वेरी गुड। तो जरा यहाँ पे देखो इधर साइड पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। यानी कि मतलब जो ये हमने साइड स्लोप लिया था 1:m ले रखा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला सेंट्रल एंगल जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये साइड वाला ये भी थीटा होगा। मैंने क्या बोला हमारे m की वैल्यू कितनी आएंगे 1, तो ध्यान से देखो अगर tan थीटा तुम्हारा 1 है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा m बाय 1 है, ठीक है, तो ये अगर क्या बोलते हैं tan m की वैल्यू कितनी आ रखी है 1। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि m 1 के बराबर है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है भाई बोलना 45, तो यानी ये एंगल कितना होना चाहिए 45। इसका मतलब है वो हमारा एफिशिएंट चैनल सेक्शन होगा ट्रायंगल, जिसका क्या होगा ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। अब कई बार तुमको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पूछा जाता है, जो ये पूरा एंगल आपको दिख रहा है अंदर का, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। क्या बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा 45 90 डिग्री। तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, पहला कि हमारा एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन का जो m की वैल्यू है दैट शुड बी 1, और जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना होना चाहिए 90। तो ये हमने अभी तक प्रूव कर दिया है सारा। अब इसके बाद में जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखो क्या क्या कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहला एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लो अभी मैंने कैलकुलेट किया था तुम्हारे सामने, बोलना जरा फर्स्ट एरिया ऑफ फ्लो क्या है। एरिया ऑफ फ्लो my², m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा y², पहला ये निकल गया, ठीक है। यानी उसका एरिया क्या होना चाहिए y², डेप्थ का स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड क्या निकालते थे और पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर p क्या था पेरीमीटर 2m 2y√1 प्लस m², यही था ना, वेरी गुड। अब m की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे p कितना हो जाएगा 2, ये अंडर रूट आ जाएगा, और y ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कैलकुलेट करते थे हम बताओ भाई। चलो टॉप विड्थ पहले निकाल लेते हैं। टॉप विड्थ बताना जरा, टॉप विड्थ t कितना था 2m y, m की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2y। ओके ये भी कैलकुलेट कर दिया। और क्या कैलकुलेट करना है हाइड्रोलिक रेडियस ना, हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस कितना हो जाएगा भाई r इक्वल टू a/t, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a कितना है तुम्हारा y², t कितना है 2√2y, y से y कट गया तो r कितना आ गया y/2√2, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है हाइड्रोलिक डेप्थ। ये तो भाई हमें पीछे भी हमने कई बार कैलकुलेट की है। तो हाइड्रोलिक डेप्थ d इक्वल टू क्या होता है a/t। एरिया कितना है जरा बताना y²। टॉप विड्थ कितनी है 2y, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा y/2। तो ये ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन है हमारा, कैसा मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। अच्छा तो जरा मुझे बताओ एक बात, सबसे पहली कंडीशन हमने क्या प्रूव की इसमें कि जो आपकी m की वैल्यू ये क्या था स्लोप है, साइड स्लोप वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए 1 वैल्यू होनी चाहिए, यानी 1:1। तो ये tan थीटा कितना बन जाएगा अपने आप 45, सिंपल सी बात है। यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री है, तो टोटल वर्टेक्स एंगल क्या है 90 डिग्री है। अब जरा मुझे ये बताना कि अगर ये ऐसी शेप जो बन रही है, बस इसमें सिर्फ इतना ही पूछता है कि वर्टेक्स एंगल कितना होना चाहिए, वो 90 डिग्री होना चाहिए, ये बस इतना ध्यान रखना। और बाकी पैरामीटर्स हमने m को पुट करके सारी वैल्यूज जो यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर चैनल का देखा था,
इस लेक्चर में हमने ट्रायंगुलर चैनल का देखा है, अभी आगे आपका ट्रेपीजॉइडल भी है, सर्कुलर भी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जिनको भी वीडियो पसंद आई कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक करो और शेयर करो।